हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम बाय पीके सर पे। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सीटीटी बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ आप लोगों के बीच जुड़े हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष चलती है। इसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर आखिर किसमें सीखता है। ए में लिखा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी में भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी में इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या डी में निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा कि आंसर इसमें जो हो जाएगा, जो जन्म से लगभग 2 वर्ष चलती है जीन पियाजे की पहली अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है उसमें इंद्रियों के द्वारा प्रयोग द्वारा सीखा जाता है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए ऑप्शन कहता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी कहता है प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी कहता है व्यक्ति के पूरे जीवन में, या डी कहता है किशोरावस्था के दौरान। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। फ्रेंड्स, आंसर इसमें किशोरावस्था के दौरान गहन और जटिल समाजीकरण होता है, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि आनुवांशिकता को किस सामाजिक संरचना माना जाता है। यानी जो आनुवांशिकता होती है उसे कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है। ए ऑप्शन में लिखा है गत्यात्मक, या बी में स्थिर, सी में प्राथमिक, या गौड़। आंसर आप लोग दीजिएगा इसमें, क्योंकि आनुवांशिकता जो है वो स्थिर होती है, यानी कि इसलिए सामाजिक संरचना जो है उसकी स्थिर मानी जाती है, इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी, बी में रचनावादी, सी में संज्ञानवादी, या डी में विकासवादी। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर इसमें यदि आंसर की बात करें हम लोग तो अवलोकनीय व्यवहार यानी कि बाहरी व्यवहार जो देखकर प्रदर्शित होता है उसे व्यवहारवादी सिद्धांत कहा जाता है, इसलिए ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, व्यवहारवादी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। समझ को प्रदर्शित नहीं करता है। ए ऑप्शन कहता है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बी कहता है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सी कहता है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या डी ऑप्शन कहता है कि नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें बी आंसर आपका देखिए, बी में लिखा है कि विद्यार्थियों को एकांकी के तथ्य और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यानी कि एनसीएफ के यह खिलाफ है। जो याद करना रटना जो है वो एनसीएफ के खिलाफ है, इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें निगेटिव वर्ड हमको ढूंढना है, सही नहीं है। ए में कहता है वे कार्य को करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। बी में लिखा है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। सी में वे हमेशा सफल होते हैं। डी में उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो आंसर इसमें
की बात करें तो सी आंसर सही हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं फ्रेंड्स वो हमेशा सफल होते हैं, इसलिए ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। आंसर सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना नहीं चाहिए। तो इसमें भी निगेटिव वर्ड हमको ढूंढना है। ए में लिखा है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समीक्षिकाओं से अलग करना चाहिए। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उनकी चुनौती देना चाहिए। सी में लिखा है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए। या डी में लिखा है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आंसर आपका इसमें ए सही हो जाएगा। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समीक्षिकाओं से अलग नहीं करना चाहिए। इसमें अलग करना लिखा है, इसलिए ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। आंसर आप लोग इसमें देने का प्रयास कीजिएगा। ए में लिखा है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। बी में लिखा है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। जो पठन कठिनाई होती है उसमें सुसंगत वर्तनी की कठिनाई, वर्ण एवं शब्द के पहचानने की कठिनाई, पठन गति और प्रवाह की कठिनाई, ये तीनों ही शामिल होते हैं। लेकिन शब्द और विचार को समझने की कठिनाई ये नहीं होता है, इसलिए आंसर ए की तरफ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियम किसकी ओर संकेत करता है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। ए में लिखा है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। बी में लिखा है स्व अनुशासन और नियंत्रण। सी में लिखा है अपने सीखने और स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। डी में विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो आंसर आप लोग इसमें दीजिएगा। सी की ओर जाएगा आंसर इसमें फ्रेंड्स। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपने सीखने एवं स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता जो है आत्मनियम का जो है संकेत करता है, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 10 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। ए में लिखा है व्यवहार का अध्ययन जो है वो सीखना है। बी में लिखा है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सी में लिखा है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। डी में लिखा है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन आपके सामने है जो आपकी परीक्षा में हर शिफ्ट में जो है लगातार बनते आया है। तो ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये कोई सीखने के रूप में काउंट नहीं होता है, इसलिए ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके 10 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।